हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के बारे में, जिसमें क्वेश्चन आया था 2019 में कुछ, जो कि 2020 और 21 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इस सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा हुआ था कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड जो है हम इसमें और भी देखेंगे, जैसे इसमें है ईटाड अपक्रिया है, रोजनमोल अपक्रिया है, जो कि बहुत ही मतलब नेम रिएक्शन है, बहुत ही फेमस है। और ये क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है नंबर 1 जो है कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित से कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है आपका टालुइन। ठीक है, तो कह रहा है टालुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड से टालुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि टालुइन है, तो टालुइन को अगर हम देखें तो इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5 और CH3 है। ये आप ऐसे ले सकते हो, बेंजीन है और बेंजीन पे क्या लगा दें आप, CH3 लगा दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका टालुइन। तो ये आप जानते हैं कि टालुइन इससे बनाने के कई विधियां होंगी, जिसमें पहला हम लोग बात करेंगे ईटाड अपक्रिया, जो कि इसको कवर करने का ये उद्देश्य है कि आपको ईटाड अपक्रिया भी याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि ईटाड अपक्रिया किसे कहते हैं या ईटाड अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो ईटाड रिएक्शन जो है वो पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ईटाड अपक्रिया में क्या कहा जाता है कि जब हम क्या करते हैं टालुइन को क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, तो क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। ठीक है, तो Cr2 और Cl2 के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। इसमें सॉल्वेंट यानी विलायक जो लिया जाता है CCl4 या कार्बन डाई सल्फाइड लिया जा सकता है, दोनों में से एक लिया जा सकता है। तो इससे क्या बनता है, क्रोमिल संकुल बनता है। क्या बनता है, क्रोमिल कॉम्प्लेक्स या क्रोमिल संकुल का क्या होता है, फॉर्मेशन निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं क्या, CH, और उसके बाद वो लिखते हैं Cr होगा। ठीक है, Cr हो जाएगा और उसके बाद आपका Cl2 हो जाएगा, CrCl2, उसके बाद हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्रोमिल संकुल, यानी क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्रोमिल हो गया संकुल। ठीक, अब ये क्रोमिल संकुल मिल गया। उसके बाद क्या करना है, आपको जल अपघटन करा देना है। तो जल अपघटन करा देंगे तो जिससे क्या होगा, आपको एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। थोड़ा इसके मैकेनिज्म को एक बार समझ लेते हैं, तो शायद थोड़ा सा आइडिया एग्जाम में हमें मिल जाएगा कि कैसे बनता है। ठीक है, हालांकि मैकेनिज्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, या तो हम इसी रिएक्शन को आप थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर CH3 है और उसके बाद क्या करना है, आपको CH3 है यहाँ पे, और उसके बाद फर्स्ट कंडीशन में आपको लिखना है आपका CrO2 एंड Cl2 लिख लीजिए, और कामा करके CH2 यानी कार्बन डाई सल्फाइड लिख लीजिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे कंडीशन में क्या करना है, वाटर कर देना है, और इसको क्या कर दो, एल्डिहाइड में एडाइड लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ईटाड अपक्रिया या बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ये बनेगा। लेकिन अब इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, कि हम भूलेंगे नहीं क्या होगा। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म क्या कहता है इसका। जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन है, तो गोला भी बीच में बना सकते हैं, जो कह सकता है कि पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, उसका डिलोकेलाइज कर रहा है, यानी कह सकते हैं विस्थापनीय इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए CrO2Cl2 है, तो इसका काम क्या होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे Cr है। ठीक है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड वो है, और उसके बाद क्या है आपका C डबल बॉन्ड वो है, और देखिए यहाँ पर Cl है, उसके बाद क्या Cl है। करना क्या है आपको, देखिए ये जो बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, ये यहाँ जाता है, और इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का सिंगल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब इस ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, इस कार्बन पर ले जाना होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन का ये जब डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड टूट करके ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, कार्बन बंध बना लेता है, तो नए बंध का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया आपका बेंजीन, और यहाँ पर H होगा और यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन में बॉन्ड बना लिया, उसके बाद क्या है आपका Cr है, तो Cr होगा, और उसके बाद डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हुआ है, तो यहाँ से वो क्या होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया और H हो जाएगा, तो यहाँ वो H लिख सकते हो। और उसके बाद क्या है आपका Cl2 है, तो देखिए डायरेक्ट हम Cl2 लिख दिए। तो हम अगर जनरली देखें तो ये हो जाएगा आपका वो Cr Cl2 OH। देखिए
O है, उसके बाद Cr है, Cl2 है, OH है। इसी प्रकार से दूसरा भी जो हाइड्रोजन होगा उसको भी आप ले सकते हो। यानी अब जो ये हमें मिला, अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरा अगर दोबारा हम रिएक्शन अगर करा देते हैं तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पर C है और हमें क्या करना है, आपका H लेना है और यहाँ पर H है, और इसके बाद क्या है आपका O है, उसके बाद Cr है, उसके बाद कोष्टक में OH हो गया और Cl2 लिख सकते हैं। और अब यहाँ पे भी फिर एक अणु लेकर के आना है, यानी Cr क्रोमिल क्लोराइड का, तो C डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O लिख लो और Cr डबल बॉन्ड O। उसके बाद क्या होगा, Cl है, Cl है। तो फिर से क्या करना है, इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टूटेगा, ये ऑक्सीजन को कार्बन से जोड़ देना है। ठीक, तो अगर हम जोड़ देते हैं तो हालांकि ये थोड़ा देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ा सा कठिन आपको लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार ये सीख लें तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एग्जाम में थोड़ा सा याद आ जाता है कि हाँ चलो हाँ इतना ये रिएक्शंस हो रहा था, तो थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाता है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर याद करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया ये, उसके बाद क्या होगा, Cr है, Cr के साथ OH है, देखो OH है, Cl2 होगा। ठीक है, तो इसको हम संयुक्त रूप से कैसे लिखते हैं, तो इसको या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी बेंजीन रिंग हो गया, और उसके बाद C है, उसके बाद क्या होगा, H हो गया, और उसके बाद क्या है आपका ऑक्सीजन है और Cr है। देखिए ऑक्सीजन है, Cr है और OH Cl2, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के हैं सेम है, तो इसको होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं। वो Cr हो गया और उसके बाद क्या लिखेंगे, OH का होल OH हो जाएगा, उसके बाद Cl2, इसका टोटल क्या करना, होल ट्वाइस कर देना। ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो क्रोमिल संकुल हम लोग बना रहे थे यहाँ पर, ये हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें क्रोमिल संकुल से हम जो है जल अवटन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, तो जल अवटन जब कराएंगे तो ऐसे देखिए रिंग हो गया, बेंजीन रिंग बना देना है, और उसके बाद जो है आपका क्रोमिल संकुल लाना है, ऐसे ले आना है। तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या Cr है, उसके बाद क्या है OH है, उसके बाद क्या है Cl2 है। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे लाना है, एक Cr लाना है। ठीक है, एक यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका ऑक्सीजन था। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक ऑक्सीजन था ऐसे लिख लेना है, यहाँ Cr हो गया, उसके बाद OH हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका Cl2 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, वाटर लेकर आना है, वाटर में क्या है H और OH। अब यहाँ पर भी ऐसे लिखना है H, उसके बाद क्या है OH है। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, यानी ऑक्सीजन जो होगा वो H के साथ जाएगा, ये ऑक्सीजन OH के साथ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हो गया आपका बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पर देखिए C हो गया, उसके बाद क्या हो गया H हो गया। अब ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ OH, अब एक ऑक्सीजन, फिर देखो देखो यहाँ से ऑक्सीजन क्या है OH हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है H हो जाएगा। ठीक है, तो OH, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो एक ही कार्बन पर 2 OH आ गए, तो जब एक ही कार्बन पर 2 OH आता है तो जल के अणु को क्या कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, तो जल के अणु को निकाल देगा, तो जल के अणुओं को जब निकालता है तो इसी को कह सकते हैं कि यहाँ वाटर निकलेगा, और यहाँ हो गया C और हो गया H। अब ये हम जानते हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, और इसी को क्या कहेंगे हम, बेंजल्डिहाइड कहेंगे, यानी ये आपको मिल जाएगा CHO, यानी बेंजल्डिहाइड हो गया। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है, हालांकि ये रिटार्ड अपक्रिया का तो इतना मैकेनिज्म हमें तो पढ़ना नहीं होता है, बस इतना हम जान देंगे। अब रिटार्ड अपक्रिया किसे कहते हैं, तो ये आ जाता है संचित टिप्पणी, तो क्या लिखेंगे आप कि टॉलुइन को जब हम क्या करते हैं क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, तो क्रोमिल संकुल बनता है, जिसका जल अवटन कराने पर हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफिनीशन। ठीक है, तो डिफिनीशन आप यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये आपको कह रहा है कि टॉलुइन है और टॉलुइन से हम बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी मेथड है, और दूसरे मेथड हम थोड़ा सा समझेंगे कि अगर मान लीजिए वो आपको याद नहीं आता एग्जाम में, तो ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्लोरीनेशन करा देंगे। तो क्लोरीनेशन अगर करा रहे हो किसकी उपस्थिति में, HNU की उपस्थिति में। ठीक है, तो HNU की उपस्थिति में अगर हम क्लोरीनेशन करा देते हैं, क्लोरीनीकरण करा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो यहाँ में निकलेगा HCl। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग लेना है आपको, बेंजीन रिंग हो गया, उसके बाद CH3 को क्या लिखोगे H, और उसके बाद H है, उसके बाद क्या है H है। अब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ Cl और Cl लिख सकते हैं, ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, मुक्त मूलक विधि द्वारा होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ये Cl आके अटैक कर देगा यहाँ पे, तो हो जाएगा C, और यहाँ हो गया H, और यहाँ हो गया Cl, और जो हो गया आपका H। ठीक है,
अब इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप फिर से एक अणु से अगर रिएक्शन कराते हैं, यानी दो अणु आपको दो बार क्लोरीनीकरण कराना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर से अगर रिएक्शन करा देते हैं तो क्या बन जाएगा, आपको यहाँ पर C हो जाएगा, उसके बाद H हो जाएगा, और उसके बाद हो गया आपका Cl हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका Cl हो गया। अब यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ले रहते हैं, कौन सा, जलीय विलयन यानी एक्वस विलयन में, जलीय विलयन में, तो क्या होगा, दो OH आएंगे और इस पर अटैक कर देंगे, ठीक है। तो अटैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा, और यहाँ H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। अब जानते हैं कि अभी मैंने बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे दो OH आ जाते हैं तो क्या होगा, एल्डिहाइड निकल जाएगा, ठीक है। तो आप हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये बेंजीन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH होगा। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है पूरा टोटल, उसका हम सारांश अगर देखें तो ऐसे बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए टॉलुइन है और इसका 2 मोल यानी 2 इक्विवेलेंट यानी 2 मोल इक्विवेलेंट होता है तुल्यांकी, हम क्या करते हैं, क्लोरीन से क्लोरीनीकरण करते हैं, किसकी उपस्थिति से, HNO की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा आपका CH और Cl2, और उसके बाद अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं तो कितने अणु लगेंगे, 2 अणु। तो 2 अणु रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ले सकते हैं 2 NaCl, और NaCl से क्या हो जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीशियम है। लेकिन अगर प्रमुख विधि पूछ रही है तो आपका इटार्ड अपक्रिया जो है वो बेहतर विकल्प है, आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से, दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड, कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजिल, सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। तो कह रहा है बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड से कह रहा है बेंजल्डिहाइड बनाना, ठीक है। तो कैसे होगा, बेंजाइल क्लोराइड का पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो बेंजाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाता है आपका, बेंजीन रिंग होगा, और उसके बाद क्या है आपका C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके बाद क्या है Cl है, ठीक है। अब ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आप जानते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड से अगर हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है तो एक फेमस रिएक्शन है जिसको बोलते हैं रोजेन-मुंड अपक्रिया। क्या बोलते हैं, रोजेन-मुंड अपक्रिया, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। रोजेन-मुंड अपक्रिया क्या होता है, तो इसको क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, ठीक है, तो H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, PDBaSO4 यानी पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट के साथ क्या करना है, जब हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा, या जैसे H2 है तो H2 को क्या लिख सकते हो, H और H, तो यहाँ से क्या निकाल लो, HCl निकाल लो, तो H जो है आकर के वहाँ जुड़ जाएगा। तो एक बेहतरीन मेथड है, और इससे दो चीज़ें हमें फ़ायदा मिल जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं C डबल OH होगा, या हम इसी को क्या कह सकते हैं, बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, यानी CH होगा। तो इस रिएक्शन से हमें दो फायदे हैं, एक तो एक इसका नेम रिएक्शन हमें याद हो गया, ठीक है, इसका नाम याद हो गया कि रोजेन-मुंड अपक्रिया कहलाता है। तो रोजेन-मुंड अपक्रिया के लिए टिप्पणी पूछ सकता है कि रोजेन-मुंड अपक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या करते हैं, जब बेंजाइल क्लोराइड को PDBaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण यानी अपचयन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड आंसर। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यानी थर्ड क्वेश्चन जो पूछा हुआ था, वो कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका एसीटोनाइट्राइल है, क्या है आपका एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। तो एसीटोनाइट्राइल से कह रहा है कि आपका एथेनल कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनल कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो एसीटोनाइट्राइल से क्या बनाना है, एथेनल बनाना है। तो अब देखो एसीटोनाइट्राइल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कह रहा है CH3CN, ठीक है, या इसी को मेथिल साइनाइड बोलते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं एथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एसीटोनाइट्राइल इसका जो है एक साधारण नाम है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कह रहा है एसीटोनाइट्राइल से एथेनल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए आप जानते हैं कि आप क्या करा दो, स्टीफेन अपक्रिया करा सकते हो। तो स्टीफेन अपक्रिया कराने से क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए SN है और प्लस क्या है आपका SnCl2 प्लस HCl है, ठीक है,
SN2HCl है, या आप कह सकते हैं इसके जगह पर SN और प्लस HCl ले सकते हो। तो स्टीफन अपक्रिया से क्या होगा, इसका अपचयन हो जाएगा। तो ये देता है हाइड्रोजन। देखो कैसे याद देखना है। देखो CH3 है और C है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद क्या है N है, H है। तो यहाँ पर देखें तो जो हाइड्रोजन होगा यानी क्या देगा, ये हाइड्रोजन देगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन देगा तो यहाँ से आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हटा देना, नहीं ट्रिपल बॉन्ड से क्या करना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। और उसके बाद जो है दोनों साइड में हमें हाइड्रोजन लगा देना है। देखो यहाँ पर CH हो जाएगा। देखो अपचयन अपक्रिया है, क्या है ये, अपचयन अपक्रिया है। तो यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके बाद N और उसके बाद क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं एसिटल डी मीन इसे कहते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप जानते हैं ये क्षारीय होता है, तो इंटू आप HCl भी लिख सकते हैं। और कहीं कहीं नहीं लिखा जाता है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, आपको जल अपघटन कराना है। ठीक है, तो जल से जब रिएक्शन करा देते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कह सकते हैं यहाँ से एक टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप तोड़ देंगे ऐसे, क्या होगा इसका, देखो CH3 हो जाएगा और यहाँ हो गया CH और डबल बॉन्ड क्या हो गया वो। तो ये एसिटल्डिहाइड डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जैसे इसमें फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो SnCl2 और प्लस HCl, या लिख सकते हो इसके जगह पर SN लिख सकते हो और प्लस HCl लिख सकते हो, या इसके जगह पर और भी लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए डाइबल आप क्रिया कराते हो, डाइबल। ठीक है, तो डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या है, एक रिड्यूसिंग कह सकते हैं रिएजेंट है, नहीं आप कह सकते हैं कि ये अपचायक का कार्य करता है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन देगा और अपचयित करेगा सेम। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, आपको CH3 मिल जाएगा और CH मिल जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आपको NH मिल जाएगा। अब इसका जल अपघटन करा दो, तो H2O से जल अपघटन कराओगे तो यहाँ से देखो आपको NH2 मिल जाएगा। ठीक है, तो NH है और 2 और मिल जाएगा, तो क्या हो गया NH3 मिल गया, और ये ऑक्सीजन आकर के यहाँ डायरेक्ट जोड़ देना है, बस समझ गए, हो गया आपका CH3 CHO। तो कह सकते हैं ये मिल गया आपका एसिटल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, यानी क्या है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इथेनॉल मिल गया। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मैग्नीशियम, यहाँ से अमोनिया। तो यहाँ से जो HCl है, तो HCl क्या हो जाएगा, अमोनिया के साथ क्रिया कर लेगा। तो जो अमोनिया बनता है वो HCl के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड। तो आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसा लिखा होगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ टोटल अगर देखें तो अमोनियम क्लोराइड आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉल। ठीक, अब उसके बाद जो है एक और आप काम कर सकते हो। अगर मान लीजिए ये मेथड आप नहीं करना चाहते हो, यानी स्टीफन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो हमें कह सकते हैं स्टीफन अपक्रिया को यानी मेथिल साइनाइड को जब हम SnCl2 तथा HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो इमीन का निर्माण होता है। ठीक है, इमीन का निर्माण होता है, जिसका जल अपघटन करने से एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टीफन अपक्रिया कहते हैं, या स्टीफन एप्साइन अपक्रिया कहते हैं। ये हो गया। अब या तो आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो, जिसमें हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका CH3 है और C है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है, NH है। अब इसका हम जल अपघटन करा दें, क्या करा दें, जल अपघटन अगर हम करा देते हैं। ठीक है, अम्लीय जल अपघटन यानी H+ की उपस्थिति में अगर हम जल अपघटन करा देते हैं तो यह क्या होगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल में यानी COOH में क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, अपचयित हो जाएगा। ठीक, सॉरी, तो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में यानी एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इसका मैग्नीशियम अगर देखना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमारे C है और ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद N है, तो H2O है, तो H2O को क्या लिखेंगे आप, H2O का ऐसे लिखेंगे, तो H2O का जो लोन पेयर होगा वो यहीं अटैक करता है। ठीक है, तो अटैक करता है तो ये टूटता है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और उसके बाद C है और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ N हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा वो हो जाएगा H। ठीक है, और यहाँ माइनस आएगा, H+ लेगा तो क्या हो जाएगा आपका NH। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, H हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इस टाइप से अगर बात करें तो ये इसका जो लोन पूरेगा H+ ले लेगा, तो यहाँ देखो आपका हो गया CH3 और C हो जाएगा ये वो, और उसके बाद क्या हो जाएगा H। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH। तो इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ ले जाएँ, यहाँ ले जाए, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका NH हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका NH हो जाएगा, और जो H को अपसेट करके क्या हो जाएगा आपका NH2 हो जाएगा। तो एमाइड पहले क्या हो जाता है, एमाइड बनता है और फिर इसका आप चेंज जब कराते हो तो एसिड बनेगा। तो ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ जाएगा C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा और NH3 बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनाता है, आपको अमोनिया निकल जाता है और यहाँ बन जाता है एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का अगर हम अपचयन क्या करा सकते हैं,
एस्टिक एसिड से अगर हम अपचयन करा दें, ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं H2PD के साथ या H2NI के साथ आप अगर अपचयन करा देते हैं तो ये बन जाएगा आपका। लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आपको इक्विवेलेंट कितना लेना है। तो 1 इक्विवेलेंट अगर लेंगे, यानी एक बार अगर एक तुल्यांकी लेंगे तो ये जा करके एल्कोहल में चेंज हो जाए, सॉरी एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर आप अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो आपका सॉरी एल्कोहल में बदल जाएगा, ठीक है, किस में बदल जाएगा, एल्कोहल में। लेकिन अगर एक बार आप रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड बदलता है, क्या क्या बनाएगा आपका, एल्डिहाइड बनाएगा। कैसे, उसको समझने के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है CH3 है और C है, डबल बॉन्ड O है, उसके बाद क्या है आपका OH है, ठीक है। अब चयन कराना है, तो अब चयन कराना है तो इसका मतलब हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ दोनों साइड में क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 और जाएगा C और जाएगा OH और यहाँ जाएगा EH, उसके बाद क्या हो गया OH। अब यहाँ जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ जब 2H आ गया, 2H जब भी आएगा तो क्या होगा, यहाँ से जल निकल जाएगा, तो CH3 हो जाएगा और C और H और C डबल बॉन्ड O, तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो ये एसिटल्डिहाइड आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो चौथा क्वेश्चन कैसे पूछा है, तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन पूछा है वो कह रहा है कि फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। कह रहा है फेनिल, यानी चौथा पॉइंट है, ठीक है, कह रहा है फेनिल मेथिल कीटोन, ठीक है, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। कह रहा है बेंजोइक अम्ल बनाना है, बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे ये कह रहा है, ठीक है। तो फेनिल मेथिल कीटोन मतलब क्या है, आपका C6H5 है और उसके बाद मेथिल भी होना चाहिए और कीटोन, तो C डबल बॉन्ड वो कीटोन हो जाएगा और मेथिल लगा दो इधर, हो गया। तो हम कह सकते हैं मेथिल युक्त कीटोन हो गया, ये मेथिल युक्त कीटोन हो गया। अब इससे एल्डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है, सॉरी बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो आपका एक डायरेक्ट है कि आप क्या कर दो, यहाँ पे पोटेशियम, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी एक परबल ऑक्सीकारक लगा दो, ठीक है। तो उसके अम्लीय पोटेशियम परमानेंट यानी K2Cr2O7 और उसके बाद जो है आप सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, और H2SO4 लगा सकते हैं, या हम परमैंगनेट अभी भी कहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट ले सकते हो। यानी परबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अगर आप H2SO4 या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट ले लीजिए या तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लीजिए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि यहाँ से जो ये बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ध्यान में रखना है कि इसमें मिथाइल युक्त जो आप कीटोन लेते हैं तो उसमें मिथाइल और कार्बन के बीच का बंध तोड़ देना होता है और यहाँ पर दोनों कार्बन का क्या करना है, हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देना होता है, ठीक है। तो देखो C6H5 हो जाएगा और ये हो जाएगा C OOH, यानी ये जो कार्बन है वो किस में बदल देना है, COOH में, और इसको भी हमें क्या करना है, एसिड में कन्वर्ट कर देना है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब क्या, COOH एक कार्बन हो गया, अब बचा क्या H, तो यहाँ चले गए, तो फार्मिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, फार्मिक अम्ल, और इसको क्या कहते हैं हम, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फार्मिक जो अम्ल होता है, ठीक है, ये जो है आप जानते हैं कि ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है, तो ये आप भी क्या है, फार्मिक अम्ल को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। तो ऑक्सीकृत कैसे समझेंगे, ध्यान में ये रखना है कि ये कार्बन है और इसके बगल में क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कह सकते हैं एसिडिक हो जाएगा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ऑक्सीजन है, या कह सकते हैं ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं बेस्ट ट्रिक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये हो जाएगा, आप एक कार्बन पर 2H आ गया तो आप जल यहाँ से निकालो, तो जल जब यहाँ से निकल जाएगा तो बचा क्या COO और डबल बॉन्ड O यानी CO2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CO2 और प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ देख रहे हो वाटर। तो यह जो होता है ये फर्दर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी आगे भी इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था। अब उसके बाद अगला बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 5th क्वेश्चन है। तो 5th क्वेश्चन क्या कहते हैं, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से, ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करोगे, जो कि एक मतलब चुन्नू सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो फिर ब्रोमोबेंजीन से कह रहा है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है बेंजीन, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन से क्या बनाना है हमें, बेंजोइक अम्ल, क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल।
तो ब्रोमोबेंजीन का फार्मूला देखो, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन बना लेना है और इस पर क्या लगाओगे आप, ब्रोमीन लगाओगे, तो ठीक है, तो ये Br हो जाएगा। अब जानते हो ब्रोमोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है, ठीक है। तो बेंजोइक अम्ल में देख रहे हो कि आपको यहाँ पे कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक कार्बन हमें आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जानते हैं कि पहले हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बना लेते हैं इसका। तो ब्रोमोबेंजीन को अगर हम मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो शुष्क ईथर ले लें, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक हो जाएगा। तो इसको कह सकते हैं EMG हो जाएगा और Br। तो आप जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक क्या हो जाएगा, ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। तो अगर हम इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, और पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन क्या है, H+, तो ये बन जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा आपका, बेंजोइक अम्ल बनेगा, यानी बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा C हो जाएगा और डबल वो H हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये कैसे क्रिया यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो देखो ब्रोमोबेंजीन वाला कैसे समझोगे, यहाँ समझो, यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रोमीन है, सॉरी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है, जब ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका लिख सकते हैं, यहाँ पर EMG और हो जाएगा आपका Br, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखेंगे आप, C डबल बॉन्ड वो लिखेंगे, C डबल बॉन्ड वो लिखेंगे। इसको यहाँ पे क्या कर दो, अटैक कर दो। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखो यहाँ हो गया बेंजीन, और यहाँ का C डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और ये तो निकल गया। अब उसके बाद क्या होगा, H+ जो होगा क्या हो जाएगा, H+ से रिएक्शन करा दोगे, अम्लीय जल या जल के साथ क्रिया करा दोगे तो हो जाएगा, यानी जल ही रहेगा यहाँ पे, तो H2O, तो क्या हो जाएगा आपका H+ वो मिल जाएगा वहाँ से, तो हो जाएगा C डबल वो H, यानी बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया आपका मेथड। इस टाइप से कुल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कि 5 नंबर में थे, केवल आपको रसायन समीकरण देना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो आप अगर इसको बुक पर क्या करिए, सुनिए नहीं, देखिए नहीं, ठीक है। तो सुन दे करके फटाफट क्या करिए, आप उसको नोट करते रहिए और उसको प्रैक्टिस करिए इस टाइप के क्वेश्चन पे। तो इससे दो चीज़ें हैं, एक तो आपका नेम रिएक्शन याद हो जाएगा, और क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।